हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल पे श्वेता ब्लॉग में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो देख करके आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि जो आज का ब्लॉग है ये पूजा पाठ का है। पूजा पाठ का ब्लॉग है और बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है ये आज का मेरे लिए, क्योंकि आज का जो व्लॉग है ये वट सावित्री का व्लॉग है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि मैंने इस बार अपनी ये जो पूजा है वो मेरे दादी के गांव में की है। जब से मैं ये व्रत कर रही हूँ, ये पूजा कर रही हूँ, तब से मैं भोपाल में रहती थी, भोपाल में ही करती थी पूजा में। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा है कि मैं मेरे दादी के गाँव में थी और इस बार मैंने यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से पूजा किया था। सुबह सुबह मेरी मम्मी ने पूड़ी बना ली थी और गुलगुला। जो लोग यूपी और बिहार के होंगे वो लोग तो समझ जाएंगे कि गुलगुला क्या होता है, और बट जो लोग नहीं समझेंगे उनकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा बता दूं कि ये भी स्वीट भजिया होता है। ये आटे, शक्कर और गुड़, आटे, शक्कर या फिर आटे गुड़ का मिक्स करके पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बना करके उसको छोटा छोटा उसको हम छान लेते हैं। जैसे अपन भजिया बनाते हैं ना, वैसे ही इसको मीठे भजिए की तरह बना लेते हैं। ये कंपलसरी होता है पूजा में। फाइनली मैं रेडी हो गई और रेडी होकर के मैं, मम्मी, चाची और मेरी बहन, हम सभी लोग चले गए थे पूजा करने के लिए। वैसे ही कैसा है ना, ये जो हमारे दादी का गांव है, यहाँ आसपास में कोई वट का पेड़ है नहीं, दूर है काफ़ी। तो हम लोगों ने गाड़ी करी और हम लोग वहाँ पर गए थे पूजा करने के लिए। ये मेरी छोटी सिस्टर है जो आगे आगे चल रही है, और ये हम लोग वहाँ पर आ गए हैं। आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं हमारे गांव में। ये जो बाबा जी हैं, संबल बरम बाबा जी, यह बहुत बड़ा वट का पेड़ है, बहुत ही बड़ा, मतलब पूरा बहुत ही दूरी तक फैले हुए हैं। और यहाँ पे कैसा होता है कि हमारे घर में जब भी कोई शुभ काम होता है, जैसे कि शादी हो रही है या घर में बच्चे हो रहे हैं, तो यहाँ पर जाते ही हैं जोड़ा, नए जो जोड़े होते हैं वो जाते हैं यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए। और जिन बच्चों का जन्म होता है उन बच्चों का मुंडन वगैरह जो होता है, मुंडन संस्कार जो होता है वो सब भी यहीं पर किया जाता है। ये हमारे देवता हैं। यहीं पर वट का पेड़ था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम यहीं पर चलेंगे, अपना पूजा करेंगे और भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे। देखिए, आप पीछे देख सकते हैं कितनी दूरी में फैला हुआ है। हम लोग तो साइड में एक जगह एक और छोटा सा वट का पेड़ था, वहीं पर पूजा कर रहे थे। व्रत सिर्फ मेरा और मेरी मम्मी का ही था। हम लोग अपना घर से सारा सामान लेकर आए थे। जल, सबसे पहले यहाँ पे जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाएंगे। और फल में जो सीज़न का फल होता है ना, जैसे गर्मी का टाइम है अभी, तो गर्मी के टाइम पे आम, खरबूजा, तरबूज, ये जो सीज़न के जो फल होते हैं वही सारे फल इनको चढ़ाया जाता है। फिर घर से चावल और हल्दी का पेस्ट बना करके लेकर आते हैं, जो कि आप अपने हाथों से उनको अपने हाथों से उनको ऐसा लेप की तरह करते हैं। 5 बार कर सकते हैं या 7 बार कर सकते हैं। ये चावल और हल्दी का पेस्ट होता है जो कि हम लोग घर से ही बना करके ले आते हैं। और इसके बाद अब श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ाया जाता है। चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, महावर, ये सारी जितना भी श्रृंगार का सामान होता है ना, वो चढ़ाया जाता है। और हर चीज़ को हम दो चढ़ाते हैं। मतलब आधी चीज़ें हम जो होती हैं वो पंडित जी को दान में दे देते हैं, और कुछ चीज़ें एज अ प्रसाद हम अपने पास रख लेते हैं। और जो आपको दिखाया मैंने कि हमने पूड़ी और गुलगुला बनाया हुआ था, वो हम इनको प्रसाद में चढ़ा देते हैं। फल चढ़ा देते हैं, मिठाइयाँ चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, जो भी हमारे पास है वो सारी चीज़ों को चढ़ाया जाता है। फिर कहानी होती है सत्यवान और सावित्री की। ये जो वट सावित्री का व्रत है, ये पूरी तरीके से सावित्री जी जो हैं, सावित्री जी और सत्यवान जी की कहानी के ऊपर ही निर्भर है। इनकी कहानी आपको पता होगी कि सावित्री जी ने यमराज से उनके पति की मृत्यु हो जाती है, जिसको वो छीन करके ले आती हैं यमराज से। मतलब कि अपने पति के लिए वो यमराज से लड़ गई थी। इसीलिए सारी सुहागन औरतें यहाँ आज के दिन सावित्री जी की पूजा करती हैं कि मतलब उनके पति की सुहाग लंबी रहे और सुख और समृद्धि रहे। इसी चीज़ की पूजा होती है आज के दिन। अपनी सुहाग के लिए, सुहाग अमर रहने के लिए सावित्री जी की पूजा करी जाती है। तो सभी लोगों हमारी यही विनती होती है कि सावित्री माता सभी सुहागन औरतों का सुहाग अमर रखें और अपना आशीर्वाद सभी लोगों पर बनाए रखें।
फिर क्या होता है ना, जब लास्ट में हम सारी चीज़ें चढ़ा देते हैं, सारा श्रृंगार का सामान वगैरह, तो जो हमारे पास धागा होता है, हमारे पास से धागा भी लेकर के आते हैं। तो उस धागे से आप 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार आप इसको फेरी को लगा सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे हाथ में जो धागा होता है वो जितनी लंबा चलता है उतने ही राउंड हम लोग मारते हैं, उतने राउंड लगाते हैं, मतलब हम लोग। तो जैसे ही धागा फिनिश हो जाता है तो राउंड हम लोग नॉर्मली मतलब कैसा हमारा है ना, कंप्लीट मेरा हो कभी जाता भी है। 108 राउंड कंप्लीट नहीं हो पाता, उसके पहले ही धागा फिनिश हो जाता है और मैं अपना उसको बांध देती हूँ। उसको बांध देने के बाद फिर हम लोग अपना अगला प्रोसीजर करते हैं। जैसे कि जो हमारे पास सीज़न का एक फल होता है ना, तो मैं नॉर्मली आम ही रखती हूँ। आम से फिर सूरज देवता को 5 बार अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद में जब पूजा संपन्न हो जाती है ना, तो उसके बाद हमारे आसपास में जितनी भी सुहागन महिलाएं होती हैं उनको सिंदूर लगाया जाता है। सबसे पहले सावित्री माता को लगाया जाता है, उसके बाद जितनी भी सुहागन महिलाएं रहेंगी हम उनको सिंदूर लगाएंगे और वो हमको सिंदूर लगाती हैं। ये सिंदूर वगैरह लगा के फिर हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पे मेरी बहन है, मोना है, मेरी चाची हैं और मैं हूँ और मेरी मम्मी है। वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग आए थे पूजा करने के लिए, बट इतना बड़ा वट का पेड़ है ना कि सब लोग अलग अलग जगहों पे पूजा कर रहे थे। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, ये देखिए आप, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो माँ सावित्री माता होती है ना, जिनका पेड़ होता है, उनकी सेवा की जाती है। जैसे कि हम उनके हाथ और पैर दबाते हैं और फिर क्या करते हैं ना, अगर आपके पास पंखा हो तो उस पंखे से उनको हवा करते हैं। बट हम लोगों ने बहुत ढूंढा बट पंखा मिला नहीं, तो क्या किया, अपना जो आंचल होता है, हमारा जो पल्लू होता है ना, उससे हमने उनको हवा दिया। 5 बार दे सकते हैं, 7 बार दे सकते हैं। इस तरीके से उनको हवा दी जाती है कि आप प्लीज़ हमारी पूजा को स्वीकार करिएगा। और इतनी गर्मी में अपना मतलब बहुत गर्मी में ये पूजा की जाती है ना, इसलिए उनको पंखे से ठंडी हवा दी जाती है। उसके बाद व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने के लिए जो वट का पेड़ में जो बीज निकलते हैं ना छोटे छोटे, उस बीज से ही व्रत को खोला जाता है। और हर बार ये बीज जो है मेरे गले में अटक जाती है, क्योंकि थोड़ी बड़ी होती है। आपका जो चना होता है ना उससे भी बड़ा रहता है, तो ये हर बार ही मेरे गले में अटक जाता है। फाइनली ये जब हम व्रत खोल देते हैं, तो व्रत खोलने के बाद आप या चाहें तो आप कुछ लोग इसको पूरे दिन व्रत रखते हैं और कुछ लोग पूजा करने के बाद खाना खा सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं व्रत जब मेरा खोल लेती हूँ ना, उसके बाद मैं खा लेती हूँ। मैं पूरे दिन व्रत नहीं रखती हूँ, तो मैं खा लेती हूँ। अब इसके बाद देखिए, मैं आपको ये जो पूरा इतना बड़ा वट का पेड़ है ना, इसको घूम के दिखाऊंगी कितना बड़ा है। और हर जगह पे कुछ सभी लोग बैठ करके पूजा कर रहे हैं। मैं आपको पूरा राउंड घूम के दिखाती हूँ। बहुत भीड़ थी, क्योंकि ये आज के दिन हर जगह ये प्रथा हो गई है। सब लोग ये वट सावित्री का पूजा करने लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ यहाँ पे होता है, इसी स्टेट में होता है, हर जगहों पर ये पूजा करने लगे हैं सभी लोग। मंदिर के गेट पे इतनी बड़ी बड़ी घंटियाँ बांधी गई। हमारी मोना है, मेरी सिस्टर है, देखिए ये है ना, सबको बजा के देख रही थी कि कौन सा सबसे ज़्यादा हैवी है। देन ये सब पूजा संपन्न होने के बाद फिर हम लोग अपने घर की तरफ निकल आते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।